भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम। जब अधर्म ने सीमा लागी, जब एक बालक की भक्ति के आगे आसमान भी झुक गया, तब न सिंह आया न मानव, आया नरसिंह। स्तंभ चीर कर प्रकट हुआ वह प्रचंड रूप जिसने समय से पहले काल को निगल लिया। प्रहलाद की आस्था पर मां लक्ष्मी की करुणा बनकर बरसा वो नरसिंह जो सिर्फ विनाश नहीं, भक्त की हर सांस में बसने वाली रक्षा का व्रत है। यह है कथा भक्ति की, शक्ति की। यह है कथा श्री नरसिंह भगवान की। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है उस क्षण की गाथा जब भगवान को भक्त की पुकार ने विवश कर दिया। नियम टूटे, प्रकृति झुकी और जन्म हुआ नरसिंह अवतार का। जब पाप अपनी सीमाएं लांघता है, जब अधर्म गर्व से सिर उठाता है और जब स्वयं को भगवान समझने वाले राक्षस धर्म को कुचलने लगते हैं, तब प्रकट होता है प्रलय का रूप, तब खंबा चीरता है धर्म का सिंह। कथा आरंभ करने से पहले आपको कुछ कार्य करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, पसंद आए तो शेयर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सतयुग के उस काल में एक असुर पैदा हुआ, हिरण्यकश्यप। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर उसने एक चमत्कारिक वरदान मांगा। उसने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे वरदान दें कि मुझे कोई ना मनुष्य मार सके, ना पशु, ना दिन में ना रात में, ना घर के भीतर ना बाहर, ना आकाश में ना धरती पर, और ना किसी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध हो सके। ब्रह्मा जी ने उसे वह वरदान दे दिया। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। उसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया और पूरी सृष्टि में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग तक जीत लिया। वह स्वयं को भगवान मानने लगा। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसके ही घर में जन्मा एक बालक प्रहलाद, जो विष्णु का परम भक्त था। छोटा सा बालक पर श्रद्धा में अडिग, वह हर पल नारायण 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 जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को जब प्रहलाद की भक्ति के बारे में जानकारी हुई, वह आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, डराया, पर कुछ काम ना आया। फिर उसे मारने की कोशिश की। उसने प्रहलाद को जहर दिया, पहाड़ की चोटी से खाई में फेंकवा दिया। उसने प्रहलाद को सांपों भरे कुएं में फेंक दिया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, आग में फेंका, मगर हर बार कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद को बचा लेती। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, वो जल जाएगा, तुम बच जाओगी। होलिका ने वैसा ही किया। अग्नि जल उठी। प्रहलाद शांत भाव से नारायण नारायण जपता रहा। लेकिन यह क्या, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। जब अधर्म ने धर्म को जलाने की साजिश की, तो अग्नि ने भी न्याय किया। होलिका जल गई, पर प्रहलाद की भक्ति अमर हो गई। होलिका का वरदान ही उसके लिए अभिशाप बन गया, जब उसने उसका उपयोग अधर्म के लिए किया। एक दिन प्रहलाद श्री हरि विष्णु का जाप कर रहा था। उसी समय हिरण्यकश्यप वहां पहुंचा और उसने क्रोध में पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंबे में है? क्या वह तुझे बचाने आएगा? आज तुझे कोई भी नहीं बचा सकता मेरे हाथों। मैं स्वयं अपने हाथों से आज तुझे मृत्यु दंड दूंगा। प्रहलाद ने बिना डरे उत्तर दिया, हाँ, वह सर्वत्र है, इधर उधर सर्वत्र, इस खंबे में भी है। प्रहलाद नारायण नारायण का जाप करने लगा और उसी समय धम्म से एक तेज गर्जना हुई और महल का खंबा चीर कर प्रकट हुए भगवान विष्णु का उग्र रूप नरसिंह। आधा सिंह आधा मानव, ना पूरी तरह मनुष्य ना पूरी तरह पशु। संध्या का समय था, ना दिन था ना रात थी। चौखट पर खींच लाया गया हिरण्यकश्यप ना घर के भीतर था ना बाहर था। भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटाया। ना धरती ना आकाश और शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने नखों से उसका वध किया। वरदान को तोड़ा नहीं, उसे उसकी भाषा में ही हराया। धर्म की स्थापना हुई, भक्त की विजय हुई और अहंकार का विनाश हुआ। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गले लगाया और कहा,
भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। एक कमेंट श्री हरि विष्णु के लिए। जय श्री हरि विष्णु। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भक्ति ज्ञान उपाय से जुड़े रहें। जय श्री राम।